हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी पे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीसीएल TG2 एग्ज़ाम के लिए अंतिम प्रहार की सीरीज़ चल रही है। इसमें टेक्निकल और कंप्यूटर की अलग अलग सीरीज़ चल रही है। टेक्निकल की वीडियो है जिसमें से पहले से कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो जाके देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आंसर दीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, शुष्क सिलिका जल का रंग कैसा होता है बताइए। पीला, सफ़ेद या हल्का गुलाबी, नीला या हरा, कैसा होता है बताइए। तो ये होता है आपका नीला। ठीक है, आगे देखिए। एक ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग तथा तक विद्युत शक्ति का स्थानांतरण कैसे होता है बताइए। यांत्रिक रूप से, वैद्युत रूप से, विद्युत चुंबकीय रूप से, भौतिक रूप से। दूसरे का आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय रूप से। ठीक है, फिर देखिए सही। निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है बताइए। प्राथमिक साइड, द्वितीयक साइड, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग या निम्न वोल्टेज वाइंडिंग बताइए। तो ये होगा आपका उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्चतर वोल्टेज में से निम्नतर वोल्टेज या इसके विपरीत में AC रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है क्या। अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर, ट्रांसमीटर और ट्रांसफार्मर बताइए। क्या होगा 4 का आंसर। तो यही कहलाता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्युत ट्रांसफार्मर। ठीक है, विद्युत ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में निर्धारित किए जाते हैं बताइए कैसे। KV, KWA, VAS या KVA बताइए किसमें। तो ये होगा KVA। ठीक है, आगे देखिए। हिस्टेरिसिस प्रदर्शित होती है बताइए किसमें। अनुचुंबकीय पदार्थ में, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, लोह चुंबकीय पदार्थ में या अर्धचालक में हिस्टेरिसिस दिखाई देती है बताइए। इसका आंसर क्या होगा 6 का। तो ये लोह चुंबकीय पदार्थ में दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एक प्रवर्धन की तुलना में एक ट्रांसफार्मर क्या क्या नहीं बढ़ा सकता बताओ। निर्गत दक्षता नहीं बढ़ा सकता, निर्गत धारा नहीं बढ़ा सकता, निर्गत वोल्टता नहीं बढ़ा सकता, इनमें से कोई नहीं। बताओ 7 का आंसर। तो ये निर्गत धारा नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, निर्गत धारा नहीं बढ़ा सकता और वोल्टता और निर्गत दक्षता नहीं बढ़ा सकता है। और धारा और वोल्टता दोनों बढ़ा सकता है, निर्गत दक्षता नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर क्या बढ़ा सकता है। केवल DC धारा को या वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता, या केवल AC वोल्टेज को, या AC और DC दोनों को। बताइए 8 का आंसर क्या होगा। तो केवल AC वोल्टेज को ही बढ़ाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है बताइए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप आउट ट्रांसफार्मर, स्टेप इन ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। 9 का आंसर क्या होगा। तो ये कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, आगे देखिए। यदि ट्रांसफार्मर के, ठीक है देखिए, यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल मोटे तार के बने हों तो क्या होता है। भाव धारा क्षतियाँ अधिक होगी, हिस्टेरिसिस क्षति कम होगी, ताम हानि बढ़ेगी, चुंबकीय फ्लक्स रिसाव कम होगा। बताइए 10 का आंसर। तो ये होगा ताम हानि बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखिए। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है किस पे। लोड करंट पे, ताम हानि पे, द्वितीयक वोल्टेज तथा सप्लाई आवृत्ति पर, लोड करंट तथा द्वितीयक वोल्टेज लोड करंट पर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो है लोड करंट पे निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है किसमें। शक्ति के अधिक मात्रा में स्थानांतरण के लिए, वोल्टता में लघु परिवर्तन के लिए, स्रोत की वोल्टता बढ़ाने के लिए, या यंत्रों एवं रिले आदि में किया जाता है। बताइए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ये हम यंत्रों एवं रिलो आदि में करते हैं। कहाँ पे, यंत्रों एवं रिलो आदि में करते हैं। ठीक है, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कोल्डरन वाइंडिंग जल जाए, ओपन सर्किट हो जाए, तो वह क्या प्रदान करेगा। पूर्ण शक्ति 86.6% शक्ति, शून्य शक्ति, या 58% शक्ति कितना प्रदान करेगा बताइए। 13 का आंसर होगा D। ठीक है, 58% शक्ति फिर भी प्रदान करेगा वो। ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन के लिए
विशेष सिलिकॉन स्टाफ रोड क्यों प्रयोग की जाती है? एडी धारा क्षति घटाने के लिए, हिस्टेरिसिस क्षति घटाने के लिए, एडी धारा तथा हिस्टेरिसिस क्षति दोनों घटाने के लिए, या सस्ती होने के कारण? बताइए 14 का आंसर क्या होगा? तो ये है आपका हिस्टेरिसिस क्षति घटाने के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्य शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है? बताइए। उप स्थान ट्रांसफार्मर, शक्ति ट्रांसफार्मर, सामान्य उपयोग ट्रांसफार्मर, या वितरण ट्रांसफार्मर? 15 का आंसर क्या होगा? वितरण ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है। टैप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें क्या होता है? तेल बाहर निकालने के लिए टैप हो, प्राथमिक वाइंडिंग में से एक या अधिक मध्य सिरे निकाले गए हों, वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीयक कुंडली में, ठीक है, द्वितीयक वाइंडिंग में कई मध्य सिरे टैपिंग किए गए हों, उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 का आंसर क्या होगा? सी वाला। ठीक है। वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीयक वाइंडिंग में से कई मध्य सिरे टैपिंग निकाले गए हों। ठीक है। ट्रांसफार्मर के पूर्ण दिन की दक्षता एक अनुपात है? बताइए। KWH आउटपुट और KWH इनपुट का, KWH आउटपुट और KWH इनपुट एक दिन में का, या इनपुट शक्ति और आउटपुट शक्ति का, या आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति का? बताइए। तो ये होगा आपका बी वाला आंसर, KWH आउटपुट और KWH इनपुट एक दिन में। ठीक है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टता नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, उपरोक्त में से कुछ नहीं बढ़ा या घटा सकता? बताइए क्या नहीं कर सकता? तो ये आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकते। 18 का आंसर सी। ठीक है। 18 का आंसर सी। आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल 2% से 5% होता है, 5% से 9% होता है, 9% से 12% होता है, या 12% से 15% होता है? बताइए क्या होगा 19 का आंसर? तो ये 2% से 5% होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है, कैसी होती है? बताइए। कम, ज़्यादा, ज़्यादा अथवा कम, या बराबर? 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का आंसर होगा ए, कम होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। वीदर में रखा सिल्का जेल क्या करता है? ट्रांसफार्मर को शीतल करता है, वाइब्रेशन कम करता है, कॉपर हानियों को कम करता है, नमी को अवशोषित करता है? बताइए क्या करता है? 21 का आंसर क्या होगा? तो ये नमी को अवशोषित करता है। ठीक है। नमी को अवशोषित करता है। एकल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं प्रेरक द्वितीयक वोल्टता होती है, कैसी होती है? एक दूसरे से 180 डिग्री पर, एक दूसरे से 90 डिग्री पर, एक दूसरे से 0 डिग्री पर, अर्थात फेज में, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? 22 का आंसर क्या होगा? तो एक दूसरे के 180 डिग्री पे होती हैं। ठीक है। एक दूसरे के 180 डिग्री पे होती हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है? बताइए। हिस्टेरिसिस हानि, बहुत धारा हानि, ताम हानि, या कोर हानि? कौन सी है जो भार के अनुसार बदलती है? 23 का आंसर क्या होगा? तो ये ताम हानि है, तामा हानि। ठीक है। जो भार के अनुसार बदलती रहती है। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित है? विद्युत और शीतलन, प्रकाश से बचाव, शॉर्ट सर्किट से बचाव, या लुब्रिकेशन? क्या होता है? बताइए। तो 24 का आंसर होगा विद्युत और शीतलन। ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का कि स्कॉट संयोजन डैश में बदलने में उपयोग किया जाता है? किसमें? एकल फेज आपूर्ति को 3 फेज चरण में बदलने के लिए, एकल फेज आपूर्ति को 2 चरण में बदलने के लिए, स्टार संपर्कित प्राथमिक को डेल्टा संपर्कित द्वितीयक में, या 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में बदलने के लिए? तो ये है आपका आंसर डी। ठीक है। चलिए 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में बदलते हैं। तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए।